हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, कॉजेस क्या है, रेमेडी क्या है, बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग की बात करें तो क्या है, अ सिचुएशन इन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट की एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक पर्सन विलिंग भी है, एबल भी है काम करने के लिए एक्सिस्टिंग वेज रेट पे, बट उसको काम ही नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या है, तीन टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आता है हमारा डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है हिडन, तो हम इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। जनरली ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है कि जितनी पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, जब उससे ज्यादा लोग लगे हों और उनकी वजह से जो एक्स्ट्रा वर्कर लगे हैं प्रोडक्शन इंक्रीज ना हो, तो जो एक्स्ट्रा लेबर लगी है ना, हम उनको कहेंगे डिस्गाइज्ड या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। कि लग तो रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, बट उनकी वजह से कोई प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा। एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर का मैं एग्जांपल लूं कि एक लैंड है जिसमें 3 वर्कर की नीड है, 3 वर्कर लगे हुए हैं, अब एक्स्ट्रा 2 वर्कर और लगे, मतलब टोटल 5 वर्कर काम कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा 2 वर्कर लगे हैं ना, उनकी वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कितनी इंक्रीज हुई है, 0। मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा उन एक्स्ट्रा 2 लेबर के लगने से। तो जो एक्स्ट्रा 2 लेबर लगे हैं वो लग तो रहा है कि एम्प्लॉयड है, बट क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। समझ में आया? देन आता है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट नाम से समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर सीजन में क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो सीजन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल रेन सीजन में मैंने क्रॉप्स ग्रो करी है, तो हो सकता है कि विंटर सीजन में अनएम्प्लॉयड रहना पड़े, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कि आप किस प्लेस में रह रहे हो, कैसे लैंड यूज कर रहे हो। तो सीजन कोई फिक्स नहीं है कि हो सकता है कोई समर सीजन में अनएम्प्लॉयड हो जाए, हो सकता है कोई विंटर सीजन में अनएम्प्लॉयड हो जाए, हो सकता है कोई रेनी सीजन में अनएम्प्लॉयड हो जाए, है ना। तो पर्टिकुलर सीजन में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, मतलब पर्टिकुलर सीजन में कोई काम ही ना रहे। जनरली एग्रीकल्चर में ऐसा देखने को मिलता है। फिर आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब दिख रही है अब तो। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, जो पर्सन विलिंग भी है, एबल भी है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए, बट उसको काम नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। हिडन में क्या था कि लगे हुए थे, बट उनकी वजह से प्रोडक्शन हो नहीं रहा था इंक्रीज, तो अनएम्प्लॉयमेंट ही कंसीडर करेंगे। तो वो छुपी हुई बेरोजगारी थी और ये दिख रही है बेरोजगारी। समझ में आया? तो ये हमारे 3 टाइप्स थे। अब क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेस क्या है इसके? सबसे पहला कॉज आता है हमारा स्लो रेट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना, वो बहुत स्लो हो रही है। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है, जब जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी कब बढ़ती है, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। बट जब हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही स्लो है, मतलब प्रोडक्शन ही बहुत कम हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगी इकोनॉमी में, है ना। फिर आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है ना, उस रेट से हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हमारा अंडर डेवलप्ड है। एग्रीकल्चर छोड़ के लोगों को अर्बन एरियाज में आना पड़ता है छोटे मोटे काम करने के लिए, माइग्रेट करना पड़ता है रूरल से अर्बन एरियाज में। तो एग्रीकल्चर क्यों अंडर डेवलप है, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पा रहे, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, इस वजह से तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वही डिफेक्टिव है, कि हमें थ्योरेटिकल तो सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, वोकेशनल स्किल, ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। तो हम पढ़ तो इतना कुछ लेते हैं, फिर हम काम नहीं कर पाते, मतलब कि हम प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं ले पाते हैं फिर इकोनॉमी में, ठीक है। तो उस वजह से भी अगर एजुकेशन ढंग से नहीं मिली है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी ना, जॉब कैसे मिलेगी। फिर स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर रही है। इंडस्ट्री ग्रोथ क्यों नहीं कर रही है, कैपिटल की कमी हो सकता है, लैक ऑफ कैपिटल हो सकता है, ठीक है, और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पा रही है। इंडस्ट्री ग्रो नहीं होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा कहां से मिलेगी, है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। देन डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो स्मॉल लेवल पे काम करते हैं, पापड़ बनाना हो गया, अचार बनाना हो गया, बास्केट बनाना हो गया, अब यहाँ पर क्या है कि अब इन चीजों की डिमांड कम होती जा रही है। अब इन चीजों की डिमांड कम होती जाएगी, क्योंकि आज के टाइम पे हम प्रेफर करते हैं कि मशीन मेड गुड खरीदें इन कंपैरिजन टू हैंडमेड गुड, क्योंकि वो कॉस्टली भी होते हैं। तो अब जब डिमांड कम हो गई है, तो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री भी क्या हो रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। जो लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री में काम करते थे वो क्या हो गए, अब अनएम्प्लॉयड हो गए। देन फॉल्टी प्लानिंग, जो हमारा प्लानिंग सिस्टम है ना, वही बेकार है।
प्लान करते हैं कि इस साल तक इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देंगे, हम प्लान तो बहुत कुछ करते हैं बट उस प्लान के अकॉर्डिंग वर्क हो नहीं पाता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, फॉल्टी रह जाता है। इनएडुकेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो प्लानिंग करती है गवर्नमेंट, स्कीम्स चलाती है, ठीक है, वो सही ढंग से नहीं कर पा रही है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। लो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन होता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होती है इकोनॉमी में उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, तो कैपिटल फॉर्मेशन ही बहुत कम है इकोनॉमी के अंदर, तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है इकोनॉमी के अंदर। बट वही हम बात करें कि अब इसको दूर कैसे करेंगे, रेमेडियल क्या लेंगे, ठीक है, कंप्लीटली तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं हो सकती है बट इसको रिड्यूस जरूर कर सकते हैं, कैसे करेंगे उसके रेमेडी पड़ते हैं। फर्स्ट, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, की जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ानी है, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज करना, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। देन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट एड भी चलाती है, हम दो हमारे दो, पॉपुलेशन जब कंट्रोल में होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ज्यादा चांसेस होंगे लोगों को मिल पाए, ठीक है। अगर पॉपुलेशन रेट बहुत ज्यादा हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कमी है तो फिर कैसे सबको मिल पाएगा, है ना, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना। देन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इंप्रूव करना है, हमें इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और नए हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, HYV सीड्स हो गया, तो ये सारी चीजें यूज करना स्टार्ट करें एग्रीकल्चर में भी, कि एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं वो उनको माइग्रेट करना ना पड़े, क्योंकि वो माइग्रेट करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो और बढ़ जाएगी ना, उनके पास तो एम्प्लॉयमेंट थी, है ना, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इंप्रूव करना है, ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में भी एंगेज हो, एक स्टेबल इनकम उनकी बन सके, कैसे बनेगी, इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, डेवलप करना पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को भी। एनकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइज इनको भी एनकरेज करना है, तो क्या होगा, लोग स्मॉल स्केल पे भी अपना बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे, अपना खुद का काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। कहते हैं कि जॉब प्रोवाइडर बनो ना कि जॉब सीकर, तो जॉब प्रोवाइडर बन रहे हो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ज्यादा बड़ा लेवल पे होगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना भी स्टार्ट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। फिर इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करना है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गया, रोड्स हो गया, तो ये जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी इंप्रूव करेंगे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। देन स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चला सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम चलाएं जिसमें कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम एनकरेज कर सकते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी का भी फायदा है और पर्सन का भी फायदा है। इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, एक काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन ही है, जिसमें क्या होता है कि जो जॉब सीकर होता है, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को जॉब की रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या करूंगी, अपना बायोडाटा या एप्लीकेशन फिल करके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दे दूंगी, उसमें लिखा होगा कि भाई मेरा नाम क्या है, मेरी पर्सनल डिटेल के साथ साथ मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ होगा। तो जो जॉब प्रोवाइडर है वो क्या करेंगे, जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट मीट होती होगी उनको हायर कर लेंगे। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है इसको भी हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है कि अच्छे तरीके से जो डेटा आ रहा है जॉब सीकर का उसको मैनेज करके रखना है और जॉब प्रोवाइडर को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना है ताकि एम्प्लॉयमेंट मिल सके लोगों को और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो सके। देन क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करना है कि खुद का काम करना स्टार्ट करें। कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, जिसकी टैक्स रेट कम कर दिया या फिर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर दिया, जिससे क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। देन रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम को भी रिफॉर्म करना है कि इस तरीके से लोगों को एजुकेशन दी जाए, वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, ठीक है, स्किल डेवलप करी जाए ताकि अगर कहीं जॉब मिल भी नहीं रही है तो अपना खुद का काम तो स्टार्ट करे, कुछ तो अर्न करना स्टार्ट करे, ठीक है, जो उसने इतना पढ़ा लिखा है वो वेस्ट ना हो, इकोनॉमी में वो भी कुछ प्रोडक्टिव कर पाए। तो एजुकेशन सिस्टम को भी रिफॉर्म करना है। मैन पावर प्लानिंग, जो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मैन पावर है, तो मैन पावर प्लानिंग को बहुत अच्छे से यूज करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे, रेमेडी थी, इन सबको अपना के हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज कर सकते हैं। सो गाइस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, क्या उसके टाइप हैं, क्या कॉजेज हैं और क्या उसकी रेमेडी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मीनिंग आ सकता है, टाइप्स आ सकते हैं, कॉजेज भी आ सकते हैं, रेमेडी भी आ सकते हैं। तो आप कुछ भी पूछे तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आंसर कर पाओगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।